तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इज़ इट वर्थ बिकमिंग अ डॉक्टर? हम अब इसे 6 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग कैरियर। इसका मतलब ये है कि गिविंग अ रिवॉर्ड स्पेशली बाय मेकिंग यू फील सेटिस्फाइड दैट यू हैव डन समथिंग इम्पोर्टेंट और यूज़फुल। एंड फुलफिलिंग जॉब, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है, अगर वो टैलेंट की बेस पर और इंटरेस्ट की बेस पर और वो अपना वर्क पूरा देता है, वो अपने काम को फुलफिल देता है। ओके। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कमिटमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर ये आप चूज़ करते हैं डॉक्टर का प्रोफेशन, तो भाई इसमें पैसा तो लगना है और टाइम भी लगना है और एनर्जी भी आपकी लगनी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि ना आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे इस डॉक्टर की वैल्यू को एज अ प्रोफेशन आगे ले जाते हैं। तो ये सब आप पर डिपेंड है, स्टूडेंट पर डिपेंड है। यहाँ पर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो सा डॉक्टर टैग है ना, वो लगाने के लिए आते हैं, सिर्फ डॉक्टर टैग के लिए। तो डॉक्टर टैग इज़ नॉट इनफ। वो फिर पाकिस्तान जाके या कहीं अपनी कंट्री जाके वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डॉक्टर टैग यहाँ पे लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं कि ना डॉक्टर तो लग जाएगा ना नाम के साथ। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि ना आप इसे आगे एज अ प्रोफेशन ले जाते हैं या सिर्फ नाम ही यूज़ करना चाहते हैं डॉक्टर। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। एंड नंबर 3 पॉइंट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, इनकम एंड जॉब रिसोर्सेज। जॉब सेटिस्फेक्शन ये है कि ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो इसमें यह है कि ना बंदे हर जगह होते हैं, आ रही है समझ। तो बीमार तो होता है बंदा, इसमें पक्की बात यह है कि ना 100 में से 80% ये है कि ना आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी, ऐसे है। और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। टाइम ये है कि ना 5 साल आपको MBBS करनी पड़ती है और 1 साल हाउस जॉब करनी पड़ती है और 4 साल PG करनी पड़ती है और फिर ये कि 3 साल या 4 साल और मज़ीद अपने इलाके में है, तो वहाँ पर टाइम आपको लग जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोफेशन। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको 15 साल लगते हैं। एंड नंबर 4 पॉइंट इज़ वर्क इन्वायरमेंट एंड लोकेशन। जहाँ पे आप काम करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, मतलब ये कि लोग वहाँ के कैसे हैं। जैसा कि जहाँ पर भी हो, ज़्यादातर ना इंडिया पाकिस्तान में डॉक्टर अच्छा प्रोफेशन समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ये रशियन स्टेट में और रशिया के ये जो से ममालिक हैं समझा जाता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। डॉक्टर बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, अभी आपको पता है। लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं कि ना थोड़ा सा वो काम गलत कर दें, डॉक्टर के ऊपर ही सारा वो दबा लग जाता है कि ना इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो उसकी मेहनत को नहीं देख रहे होते कि ना उसने कितनी मतलब ये कि टाइम लगाया है। ऐसे बहुत सारे देखे हैं लोग, ऐसे कहते हैं पाकिस्तान में डॉक्टर ऐसे समझे बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के साथ ये लोगों की इतनी खिदमत नहीं करते। इनका मकसद ही ये होता है पैसा कमाना। होते हैं ऐसे डॉक्टर, होते हैं पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं पैसा देते भी हैं मरीज़ों को, ना सिर्फ लेते हैं उनसे। मैं बस यही सजेस्ट करूँगा जो भी डॉक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, तो भाई आप अगर मरीज़ आपको पैसे नहीं दे सकता तो काइंडली उनसे ये कि इतना चार्ज ना किया करें, मज़ीद उनको दे दिया करें अगर आपसे हो सके तो। कहते हैं कि ना अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो ना वो पत्थर दिल बन जाते हैं, पत्थर दिल हो जाते हैं। ऑपरेशन करते हैं कभी क्या, तो उन्हें मरीज़ों से कोई गर्ज नहीं होता। मोस्टली ऐसे कहते हैं कि ना वो पत्थर दिल बन जाते हैं। तो ऐसा है, मैंने देखा भी है, पत्थर दिल बन जाते हैं ऐसे डॉक्टर। एंड नंबर 5 पॉइंट इज़ अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूड लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। समझ गए होंगे कि डॉक्टर जब आप प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आपको ये है कि ना हाई लेवल ऑफ एजुकेशन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ MBBS कर ली बस आपका काम हो गया। आपको आगे भी बहुत सारे PG करनी पड़ती है, हाउस जॉब करनी पड़ती है और भी बहुत सारे ऐसे आगे चले जाओ, अनगिनत होते हैं। तो बस ये कि लर्निंग होती है आपकी इसमें, अगर आप ये करते हैं तो ना आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है, लर्निंग स्किल होते हैं। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आप। एंड नंबर 6 पॉइंट इज़ should be based on a thoughtful consideration of
वंस पर्सनल गोल, इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज। तो ये बंदे पर डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने ये वाला प्रोफेशन चूज़ किया है तो भाई उसके गोल कौन से हैं और उसका इंटरेस्ट क्या है। जैसा कि यहाँ पे मैंने ऐसे भी देखे हैं स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं तो मेडिसिन में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो मैथमेटिक्स में मतलब ये कि अच्छे होते हैं, तो क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें फ़ोर्स करते हैं और कहते हैं कि ना भाई आपने डॉक्टर ही बनना है, तो उनकी पेरेंट्स की ख्वाहिश की वजह से तो बच्चे पिस जाते हैं। तो जब उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि ना आप अपने बच्चों को ना फ़ोर्स ना करें। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो भाई उन्हें ना करने दें। ज़्यादातर पेरेंट्स यही देखते हैं कि ना कि फुप्पो का, मामी का, खाला का बेटा या बेटी जो भी है वो डॉक्टर बन रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं। तो फिर उनकी विश की वजह से जो सा बच्चा होता है वो फिस जाता है। उसका जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आगे क्या परज्यूम करेगा, आगे कैसे मतलब वो के एक्सपीरियंस करेगा सब कुछ। तो ये बहुत हार्ड डिसीजन है इनका कि जो ये करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि ना आप अपने बच्चे से पूछें कि ना वो क्या करना चाहता है, उसे फोर्स ना करें, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जैसे ये समझा जाता है MBBS करना। और अगर आप अपने बाहर से किया तो फिर पाकिस्तान में मतलब ये कि इंडिया कहीं भी जाएं, जिस मुल्क भी जाएं, आपको ना उसका टेस्ट देना पड़ता है, आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। तो ये इतना आसान नहीं है जैसे ये समझा जाता है, जैसे ये इजी ले लेते हैं कि भाई ऐसा इजी है। यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उनके पेरेंट्स की विश होती है, तो वो ना फिर ये पढ़ते तो हैं, डॉक्टर टैग लग जाता है, फिर वहाँ जाके ना जो उनका इंटरेस्ट होता है वो फिर वही करते हैं, बिज़नेस कर लेते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे भी हैं लोग यहाँ पे आते हैं। आखिर में कंक्लूजन यही है कि ना आप जो भी करें सोच समझ के करें, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है। ये कहना चाहूँगा कि ना अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जहाँ भी आप जाएँ, जिस फील्ड में जाएँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो हमारी तो दुआ बस यही है। तो मैंने चूँकि पर्सनल ओपिनियन लिया है अपने फ्रेंड से, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ उसने क्या क्या है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे, और अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। आज मंडे का दिन है, टेम्परेचर होगा यहाँ पे आई थिंक 4 डिग्री होगा। प्लस में टेम्परेचर है, आज प्लस में है टेम्परेचर। आज हल्की हल्की धूप निकली है मैम भाई, लेकिन ये भी फील नहीं हो रही, वैसे ही नॉर्मल जैसे सर्दी होती है ना वैसे उसी तरह ही फील हो रही है। पाकिस्तान में धूप निकले तो मज़ा आता है सही, लेकिन यहाँ पे ये जो साथ ठंडी हवा चली हुई है ना, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रही है। अभी नहाए हैं तो इसलिए। इब्तिहाज भाई, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी ब्रो। सो ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, ओके? इज इट वर्थ बिकमिंग अ डॉक्टर? Yeah, of course. It's worthy because when we are in student life, then all student thinks that it's just a shit thing because of a regular tough schedule. And रोज़ का आना जाना इतनी सर्दी में, तो जाहिर सी बात है हम सोचते हैं कि यार हमने ज़िंदगी कौन सी कोई गलती कर दी थी कि हम यहाँ पर आगे डॉक्टर बनने। अच्छा। बट ऑफ कोर्स जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, then we will get a worth of this. जो हम of course it is worthy. नहीं, जो हम यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, रातों रात पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्लिनिकल कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अप्लाई करने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे वो थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर हमारी 5 ईयर्स की ग्रेजुएशन है, उसके बाद स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाउस जॉब यहाँ करे या पाकिस्तान में जाकर। तो आई थिंक ज़्यादा बेटर जो हमारी हाउस जॉब होगी वो पाकिस्तान में होगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी पेशेंट एवरेज नहीं है। यहाँ पर अगर आप इनके हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हो, खाली होते हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे पेशेंट्स नहीं है। तो बंदा वहाँ पर ज़्यादा सीखता है जहाँ पर पेशेंट एवरेज ज़्यादा हो, हाँ। जहाँ पर काम ज़्यादा करने को मिले। तो इसलिए आई सजेस्ट के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर MBBS कर रहे हैं, उनको हाउस जॉब लाजमी पाकिस्तान में ही करनी चाहिए। अच्छा। यस। और यहाँ पर तो आपको पता है ना, हमने जस्ट थ्योरी कर यहाँ पर सीखना है, जब हमने थ्योरी पढ़नी है, जो प्रैक्टिकली है वो हमारा सारा हाउस जॉब में होना है। अच्छा। तो अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ पर एम फजूल में हैं या फजूल में पढ़ने इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब तक हम सीखेंगे नहीं
हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। हाँ अब जैसे कोई भी स्टूडेंट जैसे बुक्स पढ़ के इंजीनियर तो नहीं बन सकता ना, अब वही बुक्स तो। पढ़ के वो सीधा बिल्डिंग तो नहीं बना देगा, हाँ उसको प्रैक्टिकली तो करना पड़ेगा। अब जैसे एक ऐसे बिजनेसमैन हमारी है, प्रैक्टिस है। एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेसमैन की बुक्स पढ़ता है तो वो बच्चों को बुक्स ही पढ़ाता है। या और ये समझ, वो प्रैक्टिकली काम नहीं ऑफ करता। कोर्स। तो डॉक्टर ऐसा शुभ है कि ना आप प्रैक्टिकली काम करते हो, अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो ये फ़ायदा है इसमें। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ ही। श्योरली वर्थ, अच्छा। 100% वर्थ ही। सही। और पाकिस्तान और यहाँ अब्रॉड के डॉक्टर में क्या फ़र्क है? ब्रो पाकिस्तान के डॉक्टर्स में ये फ़र्क है कि वहाँ पर जो है ना उनको एक प्रोसीजर जो है ना पूरा क्लिनिकली उनको फर्स्ट सेकंड ईयर से ही दे दिया जाता है। अच्छा, क्लिनिकली दे दिया हाँ, जाता है। उनको बॉडीज़ दी जाती हैं, टमीज़ दी जाती हैं, जिनको पर उनको सिखाया जाता है, डेड बॉडीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो वहाँ पर उनकी जो स्किल्स हैं ना वो शुरू से ही वो स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब उनको Strong होते मैनेज कर देती हैं, वो Skills strong strong कर होते देते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि हम एक अलग कंट्री में आए हुए हैं, यहाँ पर हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं दी और गई। लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा तो लैंग्वेज बैरियर है। बट इट डजंट मैटर कि क्योंकि हमारी बुक्स इंग्लिश में हैं और हमें टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बट द मेन थिंग इज़ हमें यहाँ पर क्लिनिकली कुछ नहीं दिया जाता। जब तक हमें क्लिनिकली कुछ नहीं दिया जाएगा हम आई डोंट थिंक कि हमारी स्किल्स इम्प्रूव होंगी वो या हम कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो इसलिए आई सजेस्ट कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं उनके क्लिनिकल स्किल्स हमसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हाँ, इन्वायरमेंट अच्छा उन्हें दिया हर जाता है। चीज़ प्रोवाइड की जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। और फिर दूसरा इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स स्पेशली जो न्यू आते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाती है और डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। हाँ, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा अपना मुल्क है तो वहाँ का तो सब पता होता है ना। सही। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जब हमारे लेक्चर हैं तो वो लेते हैं, कोई क्लास नहीं है तो। और ये मौसम है। And we are already late, bro. यस, लेट्स गो। बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा तो गाइज अभी हम यहाँ पे स्टॉप पे उतर चुके हैं और ये सामने एक यूनिवर्सिटी है, अलातू यूनिवर्सिटी है ना इत्तेहाद भाई है। तो हाँ, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी लेवल की ऐसे है। सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तुर्की की, तुर्की की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इस यूनिवर्सिटी में तुर्की की इन्वॉल्वमेंट है। तुर्की गवर्नमेंट क्या इसको सपोर्ट करती है। मौसम देखो, बच्चियाँ देखो, बच्चे हैं देखो। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो। तूने अभी क्या काम चेक कर इसके। माशाल्लाह, शर्म करो यार। ये है अलातू यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ है जो से IMU के साथ ही है ये। तो भाई क्या बात है, बच्चों के लिए कितनी फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पे पार्क के अंदर ही। क्या कहेंगे इब्तिहाज भाई? जी ब्रो, माशाल्लाह अच्छी फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर बच्चों के लिए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में गलियों में दी जाती है। यार यहाँ की ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी है, बहुत मैटर इनका करती एक है। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हर कॉलोनी, ये तो एक छोटा सा पार्क है बट हर कॉलोनी में उन्होंने बच्चों के लिए एक प्लॉट बनाया हुआ है, ग्रासी प्लॉट है, वहाँ पर छोटे से झूले शूले हैं और ये देखो, ये भी है, बच्चे आए लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। फिजिकली एक्टिव रहें। यहाँ पर साथ साथ कॉलोनी भी तो नहीं है ना कोई। आप ये देखें ना, ये मॉल तो है, मॉल वगैरह है, फिर भी इन्होंने बना फिर दिया। भी इन्होंने रखा हुआ है कि चलो थोड़ा उधर शॉपिंग वॉपिंग करके यहाँ पर थक के इधर बैठ जाओ, अच्छा, बाल शाल खिड़ा गिनो। बाल शाल खिड़ा गिनो। सही है, चलो। तो इसलिए ये बनाया गया है ये, जबकि वैसे भी ये हर कॉलोनी में बनाया गया होता है, छोटा सा पार्क तो होता ही है ताकि बच्चे उनके एक्टिव रहें। नहीं, एक बच्चा देख लिया मैंने, ये हमारे- सामने है। हमारे ये ऐसे माहौल में तो बच्चों को पैक करके रख दिया जाता है पैक करके घर में कि मेरे घर पुत्र में। को पाला लग वैसी, पाला लग वैसी, हाँ, गर्मी लग वैसी, काला थी वैसी, हाँ। बाहर ना बन जाए इवें। हाँ, शाला ठंड ना लगे। हाँ, जबकि यहाँ पर बर्फों में लेटे रहते हैं, इनको तो पता नहीं ठंड नहीं लगे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, तेरे प्यो तो नौकर है।
वही यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं हम, अपनी यूनिवर्सिटी। यहाँ से अच्छा व्यू आता है पहाड़ों का। इटू दिखा तो सारा नवा गुंबद बड़ा खड़े, गुम्बद बना खड़े। नमा गुम्बद बना खड़े, नवा गुंबद बड़ा खड़े, वो नहीं सी दिखाया। दिखाया अभी बड़ा दिखाई दो, दिखा गुंबद क्लियर हाँ। करके दिखा बस एक ही दिन। नवा गुंबद चलो एडिटे में पुला लग गया कि पुला फ्लाई ओवर है। फ्लाई ओवर है। ये आदम सारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करना। चलो बनती पई है हाली। इतने हाल तो बढ़ती पई है, तो ये कमाल ये बिल्डिंग। चल इतनी सीढ़ियां हैं। सारी यूनिवर्सिटी दे छोरी सारी यूनिवर्सिटी तो चूहा नहीं सोने दृश्य नहीं चोरी तो दूर दिखा दे। ये ऐसा यहाँ पर जब हम चलते हैं ठीक है, 5वें 7वें फ्लोर क्रॉस होती है, खत्म हो जाती है सब कुछ आराम नाल आराम से। सकून नाल मुझे वाला भूख लग गई। हॉस्टल वाले 7वें फ्लोर पे रहने पे उन्हें ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे वाला जब उतने चढ़ते वाला भूख लग गई थी इधर। अच्छा तो भाई डॉलर है 87 पे है। तो अभी मैं गया था पैसे निकलवाने, तो पता है कितने पे निकला है पाकिस्तानी। मैंने 25,000 मंगवाए थे, 25,000 का निकले मेरे ये 7,000 निकले हैं। 7,000 सोम, ये निकल रहा है 3.7 पे समथिंग। क्या बात है यार। पाकिस्तान के हो गया डॉलर आई थिंक हो गया 290 तक हो गया, 278-80 ऐसे हो गया आई थिंक। कहते हैं 304 तक जाएगा, अब अल्लाह खैर करे, कोई पता नहीं है। हाँ ये जे как тебе зовут? Я Камил. Меня как тебе? Раушана. Рушада। एकदम से Экидамси. वक्त Вахты. बदल दिए, Бадальдие. जज्बात Джазбад. बदल दिए, Бадальдие. जिंदगी Зиндги. बदल दी। Бадальди. ओके स्पॉसिबल। So that's it for today. I hope you enjoyed that video as much as I enjoyed making it. I am really thankful to you all for watching. If you guys did enjoy watching this, then make sure to hit that subscribe button and I will see you in the next video. अपना भी और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पीस एंड अल्लाह हाफिज़।